नमस्कार दोस्तों, वीवीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिएगा, जैसे कि हमारा रीजनिंग में पार्ट चल रहा था किसका, कथन और निष्कर्ष का। तो कथन और निष्कर्ष पे 3 वीडियो पहले ही बन चुकी हैं, जिसमें से क्या उसके टाइप वाइज मैंने क्वेश्चन कराए हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कल वीडियो में बोला था, जो तीसरी वीडियो में बोला था कि मैं कल जो वीडियो लेकर आऊँगा, तो यूपी पुलिस में आए हुए जितने भी यानी कि 4 मीटिंग्स में पेपर हुआ था, तो उसमें जो क्वेश्चन आए थे, जो 42,000 वाली वैकेंसी थी, उसी के मैं क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। देखिएगा, ये जो है भाई पहला और दूसरा और एक तीसरा, ये 3 क्वेश्चन जो आए थे वो 18 की जो फर्स्ट मीटिंग थी यानी कि सुबह वाली मीटिंग में ये क्वेश्चन आए थे। फिर उसके बाद 18 की शाम वाले में चौथा और 5वां क्वेश्चन यानी कि 2 क्वेश्चन ये आए थे। कब आए थे? 18 की शाम की, यानी कि सेकेंड मीटिंग जो थी। अब इसमें 2 ही थे सिर्फ। और भाई 19 की जो सुबह थी, तो उसमें 6ठा और 7वां और 8वां, यानी कि ये 3 क्वेश्चन आए थे। कब? 19 की फर्स्ट मीटिंग में। उसके बाद 9वां और 10वां और 11वां ये क्वेश्चन आए थे 19 की शाम में, यानी कि सेकंड मीटिंग में। तो भाई ये क्वेश्चन किस तरीके के थे? क्योंकि कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन चल रहे हैं और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या जेल वार्डन और फायरमैन की जो डेट, एक प्रस्तावित डेट बताई थी कि सितंबर में इसका पेपर होना है, तो भाई उन्हीं को यानी कि उनका ध्यान रखते हुए कि बोले हाँ भाई किस टाइप का पेपर आता है। क्योंकि देखिए, जैसा यूपी पुलिस का पेपर आया था, उससे हो सकता है कि लेवल थोड़ा बहुत डाउन हो जाए या थोड़ा बहुत अप हो जाए, लेकिन क्या आना इसी तरीके का है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। क्योंकि भाई यूपी पुलिस हो या और अन्य एग्जाम है, जैसे का एसएससी जीडी होता है, तो भाई ये एग्जाम क्या एक दूसरे से बिल्कुल जैसे पिछले वर्ष का पेपर रहा, उसमें से क्या थोड़ा बहुत सुधार कर जैसे जैसे अपडेट होते रहते हैं, बस इतना अंतर करते हैं। सिर्फ क्वेश्चनों के क्या यानी कि रहेंगे इस तरीके के कि क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो थोड़ा सा हमारी तैयारी करने में हमें आसानी हो जाती है कि हाँ भाई इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और इस तरीके के क्वेश्चन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो भाई जिन्होंने पेपर दिया हो उनसे क्या क्या गलतियां रही वो भी देख लें। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि कुछ चाक, खड़िया, डस्टर हैं, यानी कि चाक और खड़िया को भाई वो एक ही बोला है। चाक कह दें, यानी कि कुछ तो जानते हैं चाक, जो क्या पहले बोर्ड पर लिखते थे, व्हाइट कलर के होते थे, उन्हें चाक या खड़िया बोल देते थे, यानी कि आप चाक ही समझ लें। कुछ चाक डस्टर हैं। अगला कहा कि सभी डस्टर बोर्ड हैं। तो भाई इसकी स्ट्रक्चर कैसे, यानी कि जो डायग्राम बनाते थे वो कैसे? उसने कहा कि कुछ चाक, कुछ मैंने मान लिया ये क्या है, चाक है, और भाई कुछ है तो ये वाला बनेगा क्योंकि कटकर बनेगा। और क्या है? कुछ चाक क्या है? डस्टर है, यानी क्या है भाई? डस्टर। उसके बाद कहा कि सभी डस्टर बोर्ड है, तो भाई सभी डस्टर क्या है? बोर्ड है। ये क्या हो गए? बोर्ड। अब भाई इसमें से हमने बहुत बचाने की कोशिश करी, लेकिन जो बोर्ड का भाग है वो चाक के पास गया, जो क्या हालांकि पहले वाली वीडियो में मैं इन चीजों को समझा चुका हूं कि भाई कुछ चाक क्या है? डस्टर है। पहले ये वाली स्ट्रक्चर बनी, फिर उसके बाद कहा उसने कि सभी डस्टर क्या है? बोर्ड है। तो भाई सभी के अंदर क्या? सभी के अंदर तो ये वाली कंडीशन बनती है क्योंकि सभी आते हैं। तो भाई बहुत बचाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी किसके पास गया? चाक के पास गया। तो भाई अब निष्कर्ष देख ले। निष्कर्ष पहला क्या था कि कुछ चाक या खड़िया, बात एक ही है, कुछ चाक बोर्ड है। तो भाई कुछ चाक बोर्ड है, बताओ भाई चाक का कुछ हिस्सा बोर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा? भाई ये वाला हिस्सा तो बन रहा होगा कि नहीं बन रहा? और जब ये बन रहा है तो वो कह रहा है कि कुछ चाक कहां है निष्कर्ष कि कुछ चाक बोर्ड है। बात सही है भाई, कुछ चाक बोर्ड हैं। अगला कहा कि कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं है। भाई डस्टर बोर्ड नहीं है, कोई भी डस्टर, भाई सभी डस्टर क्या है? बोर्ड हैं। तो भाई ये वाली बात क्या है? गलत है। तो इसका मतलब इसमें कौन सा, यानी कि निष्कर्ष एक ही क्या करता है? अनुसरण करता है। या निष्कर्ष फर्स्ट ही क्या है? हमारा सही है। तो भाई इसमें से ये तो क्वेश्चन आसान था। अब देखिए, मैं इस क्वेश्चन को भाई रफ कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा, यहां स्पेस नहीं है इतना। देखिए, दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा था और दूसरा क्वेश्चन बहुत सारे यानी कि तो लगभग ऐसे मान के चले कि जल्दबाजी में क्या पेपर में बैठने के बाद बहुत सारों ने ज्यादातर गलतियां की हैं इसमें। अब इसमें गलतियां क्यों की हैं? देखें, अब क्वेश्चन है कि कोई भी खिड़की मछली नहीं है। अब डायग्राम क्या बनाया? ये तो मान लिया मैंने किसका? खिड़की का। ये क्या है? खिड़की। अब उसने क्या कहा? कोई भी खिड़की मछली नहीं है। तो भाई इसे तो दूर से दूर तक नहीं बनाया, ये क्या हो गई? मछली। अब अगले में कहा उसने निष्कर्ष उस कथन में कि सभी मछली इंसान है। तो भाई ये जो मछली है ये सभी की सभी मछली क्या हो गई? इंसान। और भाई क्या आप डायग्राम भी इसी प्रकार से बनाते हैं। अच्छा, डायग्राम इसी प्रकार से बना, देखिए जो या वाली कंडीशन थी वो भी आज इसमें पता चलेगा क्या कैसे।
अब इसके अनुसार जो करा हमने, निष्कर्ष देखा भाई सही बना नहीं, क्योंकि कोई भी खिड़की मछली नहीं है तो भाई खिड़की अलग रख दी, मछली अलग रख दी। फिर उसके बाद सभी मछली इंसान है तो भाई सभी मछली क्या हो गई, इंसान। यानी कि जो सभी में होता है उसे क्या, उसके अंदर बंद कर देते हैं। अब वो निष्कर्ष में कह रहा है कि कोई भी खिड़की इंसान नहीं है, तो भाई कोई भी खिड़की इंसान नहीं है, क्योंकि जब मछली नहीं है, क्योंकि दोहरे नेड़े नहीं है। तो भाई ये बात क्या कर दी हमने, सही, इसमें कोई भी खिड़की इंसान नहीं है, सही कर दी। ठीक, अब उसमें कहा कि कोई भी इंसान खिड़की नहीं है, कि कोई भी इंसान खिड़की नहीं है, ये भी बात क्या कर दी, सही कर दी। ठीक, उसके बाद क्या कहा कि कुछ इंसान मछली हैं, तो भाई कुछ इंसान मछली हैं, ये भी बात सही है। अगला क्या, सभी इंसान मछली हैं, तो भाई सभी इंसान मछली नहीं, क्योंकि कुछ इंसान मछली हैं। लेकिन क्या, सभी मछली इंसान है लेकिन कुछ इंसान क्या है, मछली हैं। तो ये बात क्या थी, गलत। लेकिन एक बात बताओ, तो भाई ये क्वेश्चन हमारा फिर गलत क्यों हुआ, इस तरीके से करा तो मेरे भाई एक बात बताना, एक तो स्ट्रक्चर हमारी ये बन गई, एक या में मैं ये वाली स्ट्रक्चर बना रहा हूं। उसने कहा कि कोई भी खिड़की मछली नहीं है। अब ये वाला, इस वाली लाइन को छोड़े, पहले ये वाला बना लूं कि सभी मछली इंसान है, या वाली बना रहा हूं, ये क्या है, मछली, सभी मछली क्या है, इंसान है, इंसान। अब कहा उसने कि कोई भी खिड़की मछली नहीं है। भाई कोई भी खिड़की मछली नहीं है, लेकिन इंसान तो हो सकती है कि नहीं, मैंने मान लिया यहां आएगी। भाई खिड़की, मछली को ही तो मना करा है कि उसने कहा कि कोई भी खिड़की मछली नहीं है, तो भाई इंसान तो हो सकती है। अच्छा इंसान हो सकती है, तो ये कौन हो गई, खिड़की। अच्छा खिड़की हो गई, अब इसके हिसाब से देखना कि कोई भी खिड़की इंसान नहीं है, भाई हो सकता है। और जब हो सकता है तो कथन में जो चीज 100% होती है वही सही मानते हैं। और जो सही मानते हैं, यानी कि हालांकि इस जो हमने पहली स्ट्रक्चर जो बनाई थी, पहला डायग्राम जो बनाया था, उस डायग्राम के अनुसार ये बात सही थी। लेकिन दूसरा जो था भाई ये बन सकता है कि नहीं, क्योंकि वो कह रहा है कि क्या सभी मछली इंसान है, ये बनाया। फिर उसने कहा कि कोई भी खिड़की मछली नहीं है, भाई मछली नहीं है, मछली रख कहां रहे हैं हम, लेकिन इंसान तो हो सकता है। उसने ये तो नहीं कहा कि इंसान भी नहीं है, इंसान तो हो सकता है। तो भाई ये वाला जो डायग्राम हमारा बना दूसरी कंडीशन से, तो उसके हिसाब से देखा कि कोई भी खिड़की इंसान नहीं है, तो कोई भी खिड़की इंसान नहीं है क्या, भाई ये वाला जो हिस्सा आ रहा है वो खिड़कियों का, वो इंसान ना बनेगा। और जब ये हिस्सा इंसान बनेगा तो यानी कि हमें डाउट हो गया, यानी कि कंफ्यूजन हो गया, और जहां कंफ्यूजन जैसी स्थिति बनी वो क्या हो जाता है, गलत। तो भाई इसका मतलब निष्कर्ष एक क्या हो गया, गलत। अब देखें कि कोई भी इंसान खिड़की नहीं है, कि कोई भी इंसान खिड़की नहीं है। भाई इंसान खिड़की नहीं है क्या, जो ये जो इतना जो पार्ट आया है, ये जो भाग आया, तो इसमें जितने इंसान गए होंगे वो खिड़की बने होंगे कि नहीं। अच्छा खिड़की बने तो भाई ये बात सही है, और ये बात सही है, लेकिन वो कह रहा है इंसान खिड़की नहीं है, तो भाई ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा ये वाला गलत हो गया, तो तीसरा क्या होगा कि कुछ इंसान मछली हैं, तो बोले हाँ ये बात सही है कि कुछ इंसान क्या है, मछली है, इससे भी कह रहा है और इससे भी, यानी कि दोनों कंडीशन में क्या, यानी कि कुछ इंसान मछली हैं, ये बात सही है, दोनों कंडीशन से कह रहा है। तो भाई इसका मतलब तीसरा बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा क्या है, गलत है, और भाई पहला भी क्या है, गलत है। अब चौथा देखें, सभी इंसान मछली है। भाई इसमें भी सभी इंसान, उसने क्या कहा कि सभी इंसान मछली हैं, तो भाई सभी इंसान कहां है, मछली, कुछ इंसान मछली हैं, और इसमें भी क्या है, कुछ इंसान मछली है, दोनों से। तो भाई ये भी क्या हो गया, गलत। एक कौन सा ठीक हुआ हमारा, सिर्फ तीसरा। तो यानी कि निष्कर्ष 3 ही क्या करता है, यानी कि कथन का अनुसरण करता है, अर्थात ठीक है। भाई गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। देखिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कुछ डेस्क टोपियां। भाई ये बात समझ में आ गई होगी, अगर ना ही हो तो देखे आपको मैंने क्वेश्चन लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 11 तक। अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो वो क्वेश्चन नंबर लिखकर कह देना, मैं उस क्वेश्चन को भाई नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर दूंगा, समझा दूंगा। वैसे उम्मीद करता हूं मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अगर जो चाहें तो रिपीट करके भाई वीडियो को दोबारा से यानी कि बैक करके देख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है कि बोले हाँ रह जाएगा। तो भाई मैं क्वेश्चन नंबर 2 अब कर सकता हूं, ठीक है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहेगा, भाई 18 की फर्स्ट मीटिंग के अभी क्वेश्चन चल रहे हैं, जो 18 की फर्स्ट मीटिंग में क्वेश्चन हुए थे। कुछ कहा कि कुछ डेस्क टोपियां हैं, यानी कि डेस्क, ये भाई क्या है, डेस्क, और कुछ की कंडीशन है तो ये वाला बनेगा, और ये क्या है, टोपियां। चलो भाई बड़ी अच्छी बात है, बना दी टोपियां। अगला कहा कि कोई भी टोपी काली नहीं है। अब उसने कहा कि कोई भी टोपी काली नहीं है।
अब भाई ये क्या बना दिया मैंने, काली। ये डायग्राम बना सकते हैं, अब भाई बना दिया, क्योंकि टोपी नहीं है तो भाई अलग रख दिया। लेकिन क्या एक या में ये वाली कंडीशन नहीं बन सकती कि पहले मैं कहा कि कुछ डेस्क टोपियां हैं, डेस्क क्या है, टोपियां। अब इसमें से कहा कि कोई भी टोपी काली नहीं है, भाई टोपी तो ना है, डेस्क तो हो सका है, ये यहां बन सकता, हो सकता अंदर बन जाए बाहर बन जाए, तो ये क्या है, ये क्या, काली। लेकिन भाई टोपी से तो अलग रखा, दोनों स्ट्रक्चर बन सकती। जैसे पहले क्वेश्चन में था वैसे ही दूसरे क्वेश्चन में, ऐसा नहीं था कि ज्यादा आसान क्वेश्चन दिए थे भाई, ठीक क्वेश्चन थे, लेवल ठीक था। देखें अब इससे निष्कर्ष करते हैं कि कुछ टोपिया डेस्क हैं, भाई उसने कहा कि कुछ टोपिया डेस्क हैं, ये तो भाई उसने पहले ही कहा है कि कुछ टोपिया डेस्क हैं, बात सही है, तो यानी कि पहला वाला सही है। दूसरा कहा कि कोई भी डेस्क काली नहीं है, तो भाई इसमें से कोई भी डेस्क काली नहीं है, इससे तो हो रहा है क्या, ये बात सही है। क्यों, क्योंकि भाई इसके आसपास ही नहीं है। लेकिन जब हमने दूसरा वाला बनाया था, दूसरे वाले, मैं कह रहा हूं कि दोनों को मत बनाओ, लेकिन उससे भाई ध्यान में जरूर रखा करो, ठीक है। अब भाई उसने कहा कि कोई भी डेस्क काली नहीं है, तो भाई डेस्क को हो सकती है काली है। अच्छा काली है तो भाई यहां तो लग रहा है काली है, लेकिन यहां लग रहा है क्या, काली नहीं है। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो क्या, निष्कर्ष गलत होता है, क्योंकि जो चीज हमें 100% होती है वही क्या होती है मेरे भाई, सही होती है, अन्यथा वो गलत होती है। अगला देखिए भाई, समझ में आ गया होगा। 18 की फर्स्ट मीटिंग खत्म हो गई। अब देखें 18 की सेकंड मीटिंग में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, बड़े अच्छे क्वेश्चन थे भाई ये। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कथन है कि प्रत्येक मंत्री एक छात्र है, यानी कि प्रत्येक मंत्री, और प्रत्येक कहते प्रत्येक में, एक बार बताओ, मैं कहूं कि प्रत्येक को वीडियो शेयर करनी है, लाइक करनी है, तो भाई क्या मैंने आप लोगों में से जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, क्या कोई छोड़ सकता है उस चीज को? सबके सब देखेंगे, सबके सब उस काम को करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। भाई किसी को छोड़ा क्या? तो भाई मैं कह दूं कि सभी को करना है या प्रत्येक को करना है, बात तो एक ही हो गई। और जब बात एक हो गई तो उसने कहा कि प्रत्येक मंत्री एक छात्र है, यानी कि मंत्री है और मंत्री का घेरा ये है, इसके अंदर जितने भी है वो सारे मंत्री हैं, दुनिया के सारे मंत्री इसमें बढ़ गए भाई। एक छात्र है और भाई प्रत्येक मंत्री क्या है, छात्र है, तो भाई इस घेरे के अंदर जो भी आ गए वो सारे के सारे दुनिया के छात्र आ गए। अब उसने कहा कि प्रत्येक छात्र अनुभवहीन है, अब प्रत्येक छात्र यानी कि सभी छात्र, और ये क्या है, अनुभवहीन, अनुभवहीन, यानी कि क्या कहा भाई, इस घेरे में जो आए थे वो सारे मंत्री थे, इस घेरे में जो आए वो क्या हुए, सारे छात्र, और इस घेरे में यानी कि पूरे में जो आए वो क्या है, अनुभवहीन, यानी कि अनुभवहीन, इस घेरे से अंदर सारे के सारे अनुभवहीन होंगे, और भाई इस घेरे से अंदर सारे के सारे छात्र होंगे, और भाई इस घेरे से अंदर की तरफ को चलेंगे तो कौन होंगे, सारे मंत्री होंगे। तो भाई निष्कर्ष देखें कि प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन है, तो भाई अनुभवहीन है और क्या है, यानी कि प्रत्येक यानी कि सभी मंत्री हैं, बात बिल्कुल सही है। अगला देखें कि कुछ अनुभवहीन लोग छात्र हैं, तो कुछ अनुभवहीन लोग छात्र हैं, तो भाई कुछ यानी कि एक बात बताओ, ये वाले जो इतने में है भाई अनुभवहीन है, अब इनमें से ये क्या है, हमारे छात्र हैं, ये क्या है, छात्र, और ये क्या हो गए, अनुभवहीन। अब इनमें से ये पूरे घेरे में कौन थे, यानी कि सारे के सारे अनुभवहीन थे इस घेरे में पूरे में। अब इतने में क्या है, छात्र हैं, तो छात्र हैं, तो भाई कुछ अनुभवहीन क्या हो गए, छात्र हो गए कि नहीं हो गए, तो भाई कुछ अनुभवहीन लोग छात्र हैं, बात ये भी सही है। तो इसका मतलब निष्कर्ष फर्स्ट व सेकंड दोनों क्या करते हैं भाई, अनुसरण, कथन का अनुसरण करते हैं। भाई समझ में आ रही होगी बात। देखिए आप लोगों को भाई ये वीडियो अच्छी भी लग रही होगी और मैं उम्मीद है कि काफी लोग इसे पसंद भी करेंगे, ठीक है। तो भाई इसलिए आप लोग जितने भी वीडियो को देखते हैं, आप लोग चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि भाई जैसे ही वीडियो डलती है तो आप लोगों तक एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि हाँ भाई हमारे पास ये वीडियो आ गई है, ठीक है। भाई ये क्वेश्चन मैंने छांट के बड़ी मुश्किल से मिल पाए हैं, ठीक है, नेट वगैरह से करके जुगाड़बाजी करके ही मिले हैं, ठीक है, लेकिन मिल गए आप लोगों तक। जब मैंने कह दिया था कि बोले हाँ कल मैं कराऊंगा, हालांकि मैं वीडियो बनाते समय ही मन में विचार आया था कि क्यों ना कि जो भी यूपी पुलिस के पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं करा दूं, तो जब मैंने बोल दिया था तो बोला था तो भाई करना था, ठीक है। तो भाई अब जैसे भी है आप लोग बिल्कुल वीडियो को भाई अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भाई अपने जो भी आपके साथी हैं जो
जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं व्यक्ति, कोई भी हो, चाहे वो सीटेट हो, टेट हो, सुपर टेट हो, या और भी हैं अन्य जिस कंपटीशन की तैयारी करने वाला है, भाई उन्हें क्या सभी वीडियो यानी कि चैनल को भेजें। तो उसमें भाई हिंदी है, ज्योग्राफी है, यानी कि सारे के सारे सब्जेक्ट हम दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है भाई, अब देखिए, अब आ जाते हैं मुद्दे पे। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कुछ पेंट्स किताबें हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, उसने क्या कहा भाई, पेंट्स हैं और वो क्या हैं, किताबें हैं। ये क्या हो गई, किताबें। अब भाई ये वाली तो कंडीशन समझ में आ रही होगी, यानी कि दोनों घेरों को काट देते हैं, कुछ वाली कंडीशन आती है। अब उसने कहा कि सभी पुस्तकें पेंसिल हैं। अब सभी पुस्तकें क्या हैं, अब किताबें हैं। देखे कंफ्यूजन कर रहा है क्या, एक बार तो उसने क्या कहा, किताबें कहा, और एक बार क्या कहा है उसने, पेंसिल कहा। तो क्या भाई किताबें ही पेंसिल नहीं होती भाई, किताबें वो सॉरी किताबें ही क्या पुस्तकें नहीं होती। तो भाई किताबों को ही क्या कहा है उन्हें, पुस्तकें। भाई थोड़ा सा यहां घुमाने की उसने कोशिश करी थी। भाई देखिए ये है एग्जामिनर, एग्जामिनर की बुद्धि देखो कहां कहां चलती है। क्योंकि क्या कुछ बच्चों ने क्या किया कि पुस्तकों को अलग बना लिया और किताबों को अलग बना लिया, तो भाई उनका क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन भाई किताबें ही क्या होती हैं, पुस्तकें होती हैं। तो उसने कहा कि सभी पुस्तकें पेंसिल हैं। तो सभी पुस्तकें क्या हैं भाई, ये सभी पुस्तकें। भाई मैंने कितनी भी बचाने की कोशिश करी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं बचा सकता था, यानी कि इनका हिस्सा कुछ पेंट्स में गया। तो ये क्या है, पेंसिल हैं। ये क्या है, पेंसिल। अच्छा भी पेंसिल हुए तो निष्कर्ष देखें कि कुछ पेंट्स पेंसिल है। तो भाई कुछ पेंट्स पेंसिल है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि भाई पेंट्स का इतना हिस्सा किसके पास चला गया, यानी कि इतना पेंसिल के पास। तो यानी कि कुछ पेंट्स क्या है, पेंसिल हैं। तो बात क्या है, बिल्कुल पहला वाला सही है, बिल्कुल सही है। अगला, कोई पेंसिल किताब नहीं है। तो भाई कोई पेंसिल किताब नहीं है। तो भाई कोई पेंसिल किताब नहीं, यानी कि कुछ पेंसिल क्या है, किताबें हैं। क्योंकि भाई जो ये हिस्सा आया, इस हिस्से में से जो इतने हिस्से में आए, तो वो क्या हो गई, किताबें हो गई। तो भाई कोई पेंसिल किताब नहीं है, नहीं, क्योंकि कुछ पेंसिल किताबें हैं। तो इसका मतलब ये बात जो कही है इसने, वो बिल्कुल निहायत ही गलत कही है। तो भाई इसका मतलब क्या, निष्कर्ष 1 ही क्या करता है, हमारे कथन का क्या करता है, अनुसरण करता है। दूसरा क्या है हमारा, गलत है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 तक उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि कुछ मुर्गियां बत्तख हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई ये भी। उसने कहा कि कुछ मुर्गियां बत्तख हैं। भाई कुछ, ये क्या है, मुर्गियां हैं, और ये क्या है, कुछ है। तो ये क्या है, बत्तख है। अगला कहा कि सभी बत्तख कबूतर हैं। तो भाई सभी बत्तख क्या है, कबूतर। भाई कितना भी बचा लूं यहां से तो जाएगा ही। ठीक, ये बात तो समझ में आ रही होगी। ये क्या हो गए, कबूतर हो गए। अच्छा कबूतर हो गए। अब भाई बात ध्यान से देखना, उसने कहा कि कुछ मुर्गियां कबूतर हैं। तो उसने कहा कि कुछ मुर्गियां कबूतर हैं, क्यों ना होती ये कि कुछ मुर्गियां ये जो इतनी इसके पास गई, ये क्या बन गई, कबूतर बन गई। अच्छा कबूतर बन गई, तो भाई इसका मतलब निष्कर्ष 1 क्या है, यानी कि सही है। दूसरा कि कुछ कबूतर बत्तख हैं। तो कुछ कबूतर क्या हैं, बत्तख है। भाई कबूतर क्या हो गए, बत्तख। कुछ है, क्योंकि भाई यानी कि बत्तख तो सभी बत्तख कबूतर हैं, लेकिन कबूतर में से क्या, ये जो हिस्सा गया, यानी कि ये सारे थे, सारे नहीं है, यानी कि इनमें से कुछ जो इस घेरे के अंदर आए वही क्या है, बत्तख हैं। तो बत्तख हैं, तो भाई ये भी बात क्या है, सही है, क्योंकि कुछ कबूतर क्या है, बत्तख है। तो भाई इसमें निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 में दो बिल्कुल अंतर नहीं था। अंतर क्या था, निष्कर्ष नंबर 2 में था। उसमें कहा था कि कोई भी शायद पेंसिल वाला था ना, ठीक, वो नहीं है, देख लेना रिपीट करके, सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर, भाई बात समझ में आ रही है तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अगर वीडियो जैसी भी लगती है आप लोगों को, ठीक है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कथन कर रहा है कि सभी फूल नीले हैं। भाई सभी, ये क्या है हमारे, भाई ये क्या है, फूल। अगर ऐसे करके मात्रा लगा देते हैं ना तो भाई हम हिंदी भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो भाई वो फुल हो जाता, फुल कह दे ना, जैसे टैंक फुल हो गया, ठीक है, वो फुल हो जाता। ये क्या है, फूल। यानी कि उसने कहा कि सभी फूल क्या है, नीले, तो ये क्या हो गए, नीले। अगला कहा कि नीले का मतलब गुलाबी है। भाई तो इस नीले का मतलब क्या हो गया, नीले का मतलब हो गया गुलाबी। और जहां भी मतलब कहे ना तो समझ लियो भाई क्या,
कि जहां भी किसी की जगह कहे कि इसकी जगह ये रखा जाएगा या इसकी जगह ये रखा जाएगा, कि नीले का मतलब गुलाबी या कबूतर का मतलब मोर है, तो भाई वो सभी वाली कंडीशन लगाइए उसमें कि क्या, जैसे क्या घेरे में बंद करे करे थे, तो भाई घेरे में बंद करे करे थे, तो भाई इसका मतलब क्या है कि उसने कहा कि सभी फूल नीले हैं और नीले का मतलब क्या है, गुलाबी, और जहां मतलब जैसी कंडीशन आती है वहां सभी वाली कंडीशन बनती है। तो अब इसमें से देख लें, देखिए ये शायद आप लोगों को निष्कर्ष ये कम दिखाई दे रहे हो किसी को, तो देख लेना, मैं बोल रहा हूं कि कुछ फूल गुलाबी हैं, उसने दिया भाई, मैं चलो ये तो दिख रहे होंगे दो, तो तीसरा नहीं दिख रहा होगा शायद, इसे मैं तीसरे वाले को यहां लिखे दूंगा। लो कहा है, तीसरे में कहा है कि सभी फूल क्या हैं, गुलाबी हैं, सभी फूल गुलाबी हैं। देखिए पहले में कहा कि कुछ फूल गुलाबी हैं, तो भाई कुछ फूल गुलाबी है, अब भाई कुछ कहां है, तो सारे के सारे फूल गुलाबी हैं, क्योंकि भाई गुलाब का तो यह घेरा यो, गुलाबी का तो घेरा यो है, अब भाई फूल का घेरा तो इतना सा है, ये इसके अंदर समा रहे, तो भाई कुछ ना है, सारे फूल गुलाबी हैं, तो भाई ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। दूसरा देखे तो दूसरा कह रहा है कि कुछ फूल नीले हैं, अब भाई नीले कैसे हैं, ये तो सारे के सारे रखे हैं, ये भी बात गलत है। अब तीसरा कह रहा है कि सभी फूल गुलाबी हैं, तो सभी फूल क्या, यानी कि सभी फूल गुलाबी हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गुलाबी के अंदर आ रहे हैं फूल, तो इसका मतलब सभी फूल क्या हो गए भाई, गुलाबी। तो यानी कि निष्कर्ष 3 ही क्या करता है, अनुसरण करता है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा आया अब हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। भाई ये कहां तक हो रहे, ये चल रहे हैं भाई 19 की फर्स्ट मीटिंग के, ठीक है, 18 की तो खत्म हो गई है, ये 19 की फर्स्ट मीटिंग आएगी। अब 19 की फर्स्ट मीटिंग में क्या आया था, यानी कि अब ये दूसरा क्वेश्चन ये दिया था उसने कि गाड़ियां मशीन है, यानी अब देखे इस क्वेश्चन में बड़ा मजा करा उसने। अब मजा देखे उसने क्या, उन्हें सभी भी लिख के ना दिया, अब कुछ तो कंफ्यूजन में आ गए, बोले यार हो भी सके ना भी हो सकता, और बोले कुछ बोले यार ज्यादा चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है, निगेटिव मार्किंग 1/4 की छोड़ भाई, ठीक है। लेकिन भाई एक बार बताओ, जहां उसने कोई चीज ना दी हो, अब मैं कहूं कि हम चलेंगे, हम चलेंगे, तो भाई हम चलेंगे, मान लिया अपन 10-12 जने व्यक्ति थे अपन, ठीक है, आप लोग हो मेरे साथ, तो अब मैंने कहा कि हम चलेंगे, तो हम चलेंगे में से आपके मन में क्या आएगा, कि कोई व्यक्ति ये सोच सकता है कि मुझे ना कही, सोच ही तो सकता, लेकिन क्या मैंने जब वो वाक्य बोला कि हम चलेंगे, तो क्या मैंने सभी को छोड़ने की बात करी, नहीं करी ना। तो जब नहीं करी, तो जहां उसको कहे कि जहां भी बिल्कुल वो एकदम साइलेंट रहे कि हम चलेंगे, या वो कह दे कि हम सभी चलेंगे, तो सभी चलेंगे, तो और बात में मजा आ जाता। लेकिन उसने कहा कि क्या हम चलेंगे, यानी कि मैंने कहा कि हम चलेंगे, तो भाई उसमें सभी जैसी कंडीशन बनती है, यानी कि सभी को कहते हैं। तो उसने कहा कि गाड़ियां मशीन है, अब गाड़ियां मशीन है, तो भाई गाड़ियां ये रही, अब गाड़ियां ये रही, यानी कि इस घेरे के अंदर अंदर जितनी भी हैं वो सारी सारी गाड़ियां हैं। अब उसने कहा क्या है, ये मशीन है, ये गाड़ियां क्या है, सभी गाड़ियां क्या हो गई हमारी, मशीन हो गई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया जा रहे हैं। सभी ट्रक गाड़ियां हैं, तो भाई सभी ट्रक क्या हैं, गाड़ियां। अब भाई यो कंडीशन ऐसा बना ली अपन ने, चलो कोई दिक्कत ना है, अगर जो इसमें क्या वो ट्रक यहां आएगा, वो ट्रक क्या आएगा, यहां आएगा। अगर मैं दूसरे से देखो दोबारा बना दूं, इसमें भी समझ जाएंगे, हो काम इससे भी जाएगा, लेकिन और अच्छे समझ लो तुम। तो दूसरे से कह रहा हूं मैं, उसने कहा है कि सभी ट्रक क्या हैं, गाड़ियां, तो सभी ट्रक क्या हो गई, गाड़ियां, ठीक। अब उसने क्या कहा था पहले में, गाड़ियां मशीन है, तो गाड़ियां क्या हो गई, मशीन। अब भाई बात तो वही है, ये बना लिया था, ये थोड़ा सा सही से समझ में ना आ पाता, तो भाई जिसके ये समझ में ना आवे तो इसे देख लियो। अब उसने कहा कि पहला गाड़ियां ट्रक है, अब गाड़ियां ट्रक है तो गाड़ियां वो सभी गाड़ियों की बात करेगा, तो भाई सभी गाड़ियां ट्रक हैं क्या, नहीं, क्योंकि गाड़ियों का कुछ हिस्सा ट्रक है, यानी कि कुछ गाड़ियां ट्रक हैं, ना कि सभी गाड़ियां ट्रक हैं। यहां बात क्या है कि सभी ट्रक गाड़ियां हैं, यो बात सही होती, लेकिन उसने कहा कि क्या कहा कि गाड़ियां ट्रक हैं, तो भाई सभी गाड़ियां कहां ट्रक हैं, वो तो कुछ ही गाड़ियां ट्रक हैं, तो इसका मतलब बात पहली वाली क्या हो गई, गलत हो गई। अच्छा, बात पहली वाली गलत हो गई तो दूसरी देख लो। अच्छा दूसरी देखें तो उसने कहा कि मशीन गाड़ियां हैं, भाई मशीन ये रही और मशीन गाड़ियां हैं, नहीं, यानी कि वो सभी मशीनों की बात कर रहा है कि सभी मशीनें गाड़ियां हैं, नहीं, कुछ मशीनें क्या हैं, गाड़ियां हैं। तो भाई इसका मतलब बात क्या, गलत। यहां बात है कि सभी गाड़ियां मशीन है, तो बात सही होती। तीसरा देखें कि ट्रक मशीन है,
कि भाई ट्रक मशीन है, हाँ भाई यो बात सही है, सारे के सारे ट्रक क्या हैं, ये मशीन के घेरे के अंदर अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाली बात सही है। तो भाई इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों की समझ में आ गया। भाई अच्छा मजा आ रहा होगा वैसे वीडियो में, उम्मीद करता हूं। तो भाई आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आपको वीडियो जैसी भी लगे, ठीक है। कुछ लोगों का तो उद्देश्य ही गलत गलत कमेंट करने का होता है, ठीक है, उनसे आप चिंता ना करो, उन्हें मैं देखता रहूंगा, अपने आप करता रहूंगा, ठीक है। आप लोग बस पढ़ाई पर ध्यान दें। देखें क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कह रहा है कि सभी शिक्षक, भाई थोड़ी सी मात्राएं हट गई, कि सभी शिक्षक लड़के हैं। अब भाई ये तो हमारी वाली बात आएगी, भाई शिक्षकों की बात आ गई कि सभी शिक्षक क्या हो गए मेरे भाई, लड़के हो गए, क्योंकि सभी वाली कंडीशन, इस घेरे के अंदर जितने भी हैं वो शिक्षक हैं, और इस घेरे के बड़े वाले के अंदर जितने भी हैं वो क्या हैं, लड़के। तो यानी कि जो लड़के हैं, जो शिक्षक हैं वो लड़के हैं। अगला कहा कि कुछ लड़के छात्र हैं, तो भाई कुछ लड़के, कुछ वाली कंडीशन ये, क्योंकि उन्हें शिक्षक का जिक्र नहीं करा तो शिक्षक के पड़ोस को भी नहीं निकलेंगे। तो भाई उसने कहा कि कुछ लड़के छात्र हैं, तो भाई ये लड़के हैं, ये क्या हैं, छात्र हैं। तो भाई निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ छात्र लड़के हैं, तो वो कह रहा है कि कुछ छात्र लड़के हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि लड़कों में छात्रों का इतना भाग जा रहा है। तो भाई निष्कर्ष एक क्या है, सही है नहीं है, क्योंकि भाई छात्रों में इतना जो भाग जा रहा है वो लड़के हैं, ठीक। ये कौन हो गए, लड़के, और लड़कों का ये वाला भाग क्या हो गया, छात्र हो गया, ये बात सही है। उसने कहा कि कोई शिक्षक छात्र है, कोई शिक्षक छात्र है, तो भाई कोई शिक्षक छात्र है क्या, अरे भाई कोई शिक्षक छात्र है नहीं है, तो भाई इसका मतलब क्या है, ये गलत है। तो निष्कर्ष एक ही क्या करता है, कथन का अनुसरण करता है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। देखिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा था। देखिए आप लोगों को खुद अनुमान लग रहा होगा कि क्वेश्चन हार्ड नहीं थे, बस क्या थे, थोड़ी सी लैंग्वेज। देखो पुस्तक और किताब वाला क्वेश्चन अच्छा था, क्योंकि एक मिनट भाई पुस्तक और किताब वाला जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल घुमाने वाला था, क्योंकि कुछ लोग पुस्तक समझते, कुछ लोग किताब, बोले पता ना 2-2 बार लिख दिया, कुछ तो मिसप्रिंट समझ लें कि बोला हाँ मिसप्रिंटिंग कर दी। भाई मिसप्रिंटिंग प्रिंटिंग कुछ ना आती, बड़ा अच्छे से आवे, चेक होकर पेपर, और जो लिखा हुआ हो वो सही हो, बस ये है कि तुम्हें खोपड़ी घुमाने की बात करा है वो। देखें क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कुछ कौवे शेर हैं। भाई ये क्या है, शेर यानी कि टाइगर, ओ सॉरी लायन, टाइगर तो चीता होता है ना। कुछ कौवे क्या हैं, शेर हैं, ये क्या हो गए, कौवे। अब कौवे क्या हो गए, शेर हो गए, ये हो गए भाई शेर। सभी शेर चीते हैं, तो ये शेर जो है भाई ये कब की चलने लगी है, अब ये 19 की सेकंड चल रही है इस पहले क्वेश्चन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 से वो कह रहा है कि सभी शेर क्या हैं, चीते। तो भाई ये शेर को कितना भी बचा लूं ये कौवे जरूर बनेंगे, ये क्या हो गए, चीते, ये है टाइगर, ठीक है। भाई कभी कभी बोल जाऊं जल्दी जल्दी में, ठीक है, कुछ लोग उस पर भी कमेंट कर दें, बोले जी लिखना ना आता, ठीक है। भाई लिखना उखना क्या बात, थोड़ा सा चल जा, कितनी गर्मी में हालत खराब हो जाए वैसे ही। देखें उसने कहा कि कुछ कौवे शेर हैं, तो भाई कुछ कौवे क्या हो गए, शेर हो गए। सभी शेर चीते हैं, तो भाई सभी शेर क्या हो गए, चीते। भाई मैंने इन चीतों को कौवे ना बने हैं, ये मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन भाई शेर बंद करने थे तो थोड़ा बहुत हिस्सा जरूर गया। अच्छा इतना हिस्सा गया कि कौन सा हिस्सा, भाई ये वाला हिस्सा, ये क्या बन गए, ये कौवे बन गए, और ये वाले कौवे जो इधर गए वो शेर और चीते दोनों बन गए। अच्छा बन गए तो बन जान दो, निष्कर्ष देख लो कि कुछ कौवे चीते हैं, भाई कुछ कौवे चीते हैं। अब भाई ये आए ना चीतों में, बात सही है रे तेरी, ले भाई। अगला कोई भी शेर कौवा नहीं है, भाई कोई भी शेर कौवा, अब भाई है तो सही यो वाला, ये शेर क्या, ये वाले शेर भी तो कौवे बने हैं, अच्छा कौवे बने हैं तो यो बात क्या है, गलत है। अगर वो कहता कि कुछ शेर कौवे हैं, बात सही हो जाती, लेकिन उसने कहा कि कोई भी शेर कौवा नहीं है या कौवा नहीं है, तो भाई इसका मतलब बात क्या है, गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और भाई क्वेश्चन नंबर 11 देख लें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं मेरा भी इसी मीटिंग में पेपर था, ठीक है, जो ये चल रही है, और ये पेपर कैंसिल भी होया था फिर, और कैंसिल होने के बाद में फिर क्या दोबारा हुआ था, ठीक है। पेपर से पर मैंने छोड़ दो कोई से भाई, कैसा ही पेपर हो, पेपर सब दिए जाएंगे, ठीक है, तभी तो आप लोगों को इतनी बातें बता सकते हैं। देखिए कथन में कहा कि कुछ कौवे कबूतर हैं, तो भाई ये क्या हो गए, कौवे हो गए, और ये क्या हो गए, कुछ कौवे क्या हो गए,
कबूतर हो गए। ठीक है, अगला कहा कि सभी कबूतर मोर है। ले भाई, ये सभी कबूतर ये क्या हो गए? मोर। क्वेश्चन तो एक जैसे ही थे ये, पर इनमें मजा आया। अभी देखियो कि सभी कबूतर क्या हो गए? मोर हो गए। अब वो बात समझ में आ रही है इतनी ना? अब भैया कुछ कौवे कबूतर बने। अब भाई कुछ कौवे कबूतर हैं, ये वाली कंडीशन बन गई। फिर कहा कि सभी कबूतर मोर है, तो सभी कबूतर मोर है, कितना ही बचाया, कौवे जरूर बने हुए मोर। अब वो निष्कर्ष देख लो कि कुछ कौवे मोर हैं, तो भाई कुछ कौवे मोर हैं, ये बात सही है, तो इसका मतलब निष्कर्ष 1 भी सही है। अब उसने कहा कि सभी कबूतर मोर हैं, तो भाई सभी कबूतर क्या हैं? मोर हैं। भाई बात सही है, क्योंकि सभी कबूतर क्या हैं? मोर हैं। तो भाई ये भी बात क्या हो गई हमारी? सही हो गई। और सही हो गई। देखिए उसने कहा, उसने निष्कर्ष दिया कि सभी कबूतर मोर हैं, तो भाई सभी के सभी कबूतर मोर के घेरे में तो आ ही रहे। आज यानी कि जितने भी मोर के घेरे में ये हैं, तो ये सारे के सारे कबूतर आ रहे हैं, एक भी कबूतर मोर के घेरे से बाहर नहीं है। ठीक, तो भाई ये हो गए। अब होने के बाद तो भाई दोनों ही क्या हैं? ये सही हैं। तो भाई उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। अब एक बात और सुनते जाओ, जाए तो रहे हो। देखिए आपके जो रीजनिंग था इसमें कथन निष्कर्ष थे, तो कथन निष्कर्ष से जितने टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के जेल वार्डन की परीक्षा तक यानी कि पॉसिबिलिटी बनती है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो भाई ज्यादा नहीं, मैं ये कह रहा हूं अगर आप इन चारों वीडियो को पढ़कर चले गए तो अगर जो आपको 5 क्वेश्चन आए तो 5 में से 4 तो मिनटों में कर दोगे, देखते ही कर दोगे। ठीक है, 5वां आपको मेथड समझ में आई क्या? आने के बाद में थोड़ा सा बुद्धि लगा लियो, 5वां भी ठीक हो जाएगा। सही है, इतनी गारंटी कह सकता हूं। ज्यादा फालतू के चक्कर में ना पड़े, 5 के 5 होंगे निश्चित है। सही है कि बोले हाँ ये वाला वो वाला ये रह गया वो रह गया। भाई मैंने जितने आए थे वो सारे के सारे इसमें मैंने क्वेश्चनों से करा दिए। अब बात करते हैं अगली जो वीडियो आएगी, अगली वीडियो में हम पहुंचेंगे तर्क और किस पर, यानी कि एक तर्क पर बना देंगे और एक बना देंगे पूर्व अवधारणा पर। ठीक है, तर्क क्या होगा, पूर्व अवधारणाएं क्या होंगी, उसके बारे में जानेंगे। भाई बड़े अच्छे से आप शांति के साथ पढ़ें। ठीक है, और आप लोगों को हिंदी में जो है यानी कि जो रस आपके कंप्लीट हो गए, अब शुरू करते हैं कौन से? छंद। और छंद और अलंकार खत्म करने के बाद यानी कि छंद कर देंगे खत्म और फिर क्या अलंकार हो जाएंगे, फिर उसके बाद में भाई वीडियो बनेगी शुरू से। ठीक है, यानी कि क्या जो व्याकरण का पार्ट है वो बिल्कुल शुरू से कराएंगे, क्योंकि भाई व्याकरण में कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं, उन्होंने ना पढ़ा, यानी कि जो ऑफलाइन से हैं भाई उनके लिए तो पढ़ा दिया था, हालांकि उन लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा। वीडियो बनाए करेंगे यानी कि बहुत जल्दी वाली और छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, एकदम से जो रिवीजन के हिसाब से हो। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।